हाँ स्वामी जी। और नेट गैलीलियो फाउंडेशन की स्थापना 2005 में की। इसमें हम कुछ सामाजिक गतिविधियाँ चलाते हैं, जिसके माध्यम से आसपास के लोग लाभान्वित होते हैं और राष्ट्र के उत्थान में भी उनका योगदान देता है। जिसमें हम प्रतिनिहार योग सिखाते हैं। इस बाहर से आते हैं लोग, कुछ यहाँ नज़दीक से भी होते हैं, तो वो अपना लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने का उनका जो प्रयास है उसमें हम कुछ योगदान देते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष आवागमन के चक्र से छूटना, दुखों से छूटना और समाज में एक अपना ऐसा प्रभाव छोड़ना जिससे सभी लाभान्वित हों, तो वो उन्हें सिखाते हैं। लोगों को भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान कराते हैं, जिससे उनका जीवन सफल होता है, लोगों से निवृत्ति होती है और उनका जीवन सफल होता है। तो बहुत से लोगों को हमने यहाँ पर उनके जीवन के लिए अच्छी बातें बताकर लाभान्वित किया, वो लाभान्वित हुए और दूसरों को भी उन्होंने प्रेरित किया, जिससे अभक्ष्य पदार्थ क्योंकि यहाँ पर अधिक थोड़ा सेवन किया जाता है, तो उससे लोगों की एक व्यवस्था सुधरी, जिससे उनका जीवन अच्छा बना। तो उनसे उन्हें देखकर दूसरे लोग भी अच्छे बने। तो ये हमारा सतत प्रवाह चल रहा है और प्रतिदिन हम यहाँ थोड़ा यज्ञ करते ही हैं, क्योंकि समाज की वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ अत्यंत आवश्यक है, जो हमें प्रतिदिन करना ही चाहिए। क्योंकि हम 24 घंटे कार्बन छोड़ रहे हैं इस शरीर से। हम जब कार्बन उत्सर्जित करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका शोधन भी करें। अगर शोधन नहीं करते तो हम पाप के भागी हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें संरक्षित एनवायरनमेंट दिया गया उसको हमने दूषित तो किया, उसको अच्छा बनाने की चेष्टा नहीं की। तो उसके लिए ये प्रतिदिन हम करते हैं और कुछ पेड़ भी लगाए हैं इधर, काफ़ी अधिक लगाए वैसे तो वो भी अपना प्रभाव देते हैं। तो ये पर क्षेत्र जो है दूसरों से कुछ थोड़ा अलग दिखाई देता है, तो इसमें हम प्रयास करते हैं कि वो औषधीय पौधे भी लगाएं, जिससे लोग उन्हें देखकर अपने घर पर ही कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो जिनका कुछ समाधान होना बाह्य औषधियों से संभव नहीं हो पाता, वो भी उनको प्रेरित करते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ हमने लगा रखी हैं तो उनसे वो लाभान्वित होते हैं और अपने घरों में भी लगाते हैं, जिससे दूसरों को भी उससे लाभ मिलता है। और गौशाला है अपनी, तो उसमें हमने गिर गाय रखी हुई है, तो उसमें सभी उन गायों का पोषण भी होता है, उनके माध्यम से हमारा भी होता है और आगंतुकों का भी होता है। तो ये प्रवाह यहाँ चलता रहता है। कुछ और ये चिकित्सा भी करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की ओर आदमी तभी आता है जब दूसरी पैथियाँ उसे रोगों से दूर करने में अक्षम हो जाती हैं, या कह देते हैं कि जो है अब तुम्हारा इलाज कुछ नहीं है, तो उससे फिर हम जो है यहाँ उन्हें लाभान्वित कराते हैं। तो बहुत से लोगों ने जो है जीवन में लाभ प्राप्त किया, अपने रोगों से निवृत्ति पाई और ये प्रवाह हमारा सतत रूप से चल रहा है और आगे परमात्मा की व्यवस्था से सब चलता रहेगा। और भविष्य में यहाँ थोड़ा पंचकर्म की व्यवस्था भी करेंगे, उससे और थोड़ा ज़्यादा लाभान्वित लोग होंगे। क्योंकि पंचकर्म को आजकल लोगों ने अपने उदर पूर्ति का माध्यम बना लिया, तो इतना अधिक फीस लेते हैं कि सामान्य आदमी तो एफर्ट नहीं कर सकता। तो थोड़ा कम उसमें उन्हें लाभान्वित हो जाए, रोगों का शोधन हो जाए, शरीर का शोधन हो जाता है, तो दवाइयाँ शीघ्र काम करती है या दवाइयों की आवश्यकता भी फिर नहीं होती। तो ऐसा अपना प्रयास चल रहा है और परमात्मा की व्यवस्था है, जैसा परमात्मा काम लेंगे वैसा चलता रहेगा प्रवाह। ओ ये जो आज की दुनिया है इसमें आपको क्या लगता है कि क्या स्थान है हमारे योग का, प्राणायाम का और आयुर्वेदिक का? हाँ, देखिएगा, हम प्रतिदिन अपने जो जीवन के चक्र में कार्यक्रम करते हैं, सभी गतिविधियाँ हमारी होती हैं, तो उनके पीछे प्राण का ही योगदान मुख्य होता है। जो हम भोजन करते हैं उससे मात्र रक्त की आपूर्ति शरीर को होती है, पर जीवन चलता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का प्रवाह हमें अपने फेफड़ों के माध्यम से मिलता है। फेफड़े जब हम सामान्य पर श्वास कर रहे होते हैं तो 1/3 भाग ही हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। परंतु अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम उसके पूरे विस्तार को प्राप्त कराते हैं उसे, जिससे
फुफ्फुस का हर प्राण कोष्ठक अपना कार्बन उत्सर्जन करता है और ऑक्सीजन का आस्वादन लेता है, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो उससे शरीर की सभी कोशिकाओं का पोषण होता है। उसके माध्यम से हमारी शारीरिक गतिविधियाँ निरोगी होती हैं और हम एक समाज में अच्छे योगदान में देने में सक्षम होते हैं। तो हमें प्रतिदिन प्राणायाम, आसन ये सब करने ही चाहिए। हम रोगी होकर तो समय निकालते हैं, पर रोग नहीं हो तो पूर्व उपाय हमें जीवन में कर लेना चाहिए कि हमें रोगी होकर नहीं जीना। ऐसा लक्ष्य लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन हमारा सार्थक है। नहीं तो रोगी होने के बाद तो समय भी लगेगा, स्वास्थ्य की भी हानि होगी, धन की भी हानि होगी। तो उन सब से हम बचकर अपने समय का सदुपयोग करते हुए, स्वस्थ रहते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बने रहें। तो ये तभी संभव है जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करें। उसमें प्राणायाम विशेष करना चाहिए हमें। महर्षि पतंजलि ने जो है 4 प्राणायाम हमें बताए, तो हमें वो प्राणायाम प्रतिदिन करने चाहिए, जिसमें बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो ये 4 प्राणायाम है, ये हमें प्रतिदिन करने ही चाहिए। तो इसमें क्रम से पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें, उसका अभ्यास पूर्ण होने पर फिर आभ्यंतर का प्रयास करें और फिर स्तंभ वृत्ति, ऐसे ही बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी का इसी क्रम से पारंगत होने के पश्चात करें। हम उत्तर अगर हमने लास्ट वाला ही पहले दिन प्रारंभ किया तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने मात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से ही योग की अवधारणा नहीं दी, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के संदर्भ में हमें सब कुछ बताया। क्योंकि योग का जो प्रारंभ का सूत्र है वो यही बताता है कि योग क्या है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, जबरदस्ती रोकना नहीं, स्वाभाविक रूप से रुक जाना। उसके लिए हमें जो है ये व्यवस्था दी है। तो हमें चित्त शांत रहे और हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति और सतत रूप से बढ़ते रहें, उसके लिए हमें प्रतिदिन प्राणायाम, योगाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। ओ स्वामी जी, ऐसे सुनाई देता है कि कुछ ऐसे रोग जो एलोपैथी से भी नहीं ठीक हो किए जा सकते हैं, वो जैसे कैंसर हो या फिर जैसे स्किन डिजीजेस हो, क्रॉनिक डिजीजेस हो, उसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ, आपने सही प्रश्न किया। एलोपैथिक पद्धति अच्छी है, परंतु किसी रोग को बढ़ने ना देने के लिए, प्रारंभिक उपाय के रूप में। परंतु कोई चाहता है कि मैं इससे पूरी तरह से रोग से निवृत्त हो सकता हूँ, वो असंभव है। क्योंकि दोनों पद्धतियों में जो हम आयुर्वेद से करते हैं या एलोपैथिक से करते हैं, तो एलोपैथिक का एक प्रभाव है, एक क्षेत्र है कि वो रोग के लक्षण की चिकित्सा करती है, सिम्टम्स की चिकित्सा करती है, और आयुर्वेद रोग के कारण की चिकित्सा करता है। तो जब कारण निर्मूल हो जाएगा तो रोग तो अपने आप चला जाएगा। लक्षण तो कुछ समय के लिए एलोपैथिक दवाइयों से दब सकता है, परंतु वो दूसरे रूप में प्रकट होगा और वह प्रकटीकरण जो है हमें फिर पुनः उससे उद्वेलित करेगा और हम पीड़ित होंगे। तो इसलिए हमें जो आयुर्वेद का ही निवृत्ति के लिए रोगों की सहारा लेना चाहिए। जब जैसे हृदय के रोग हैं, अब आयुर्वेद में जो चिकित्सा है रोग के कारण की चिकित्सा है, अर्थात जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या हार्ट की वाल्व वगैरह दिक्कत में आती है तो हार्ट के रोग शुरू होते हैं। तो इसमें जो चिकित्सा दी जाती है रोग के कारण को खत्म करती है। रोग जब जहाँ से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है उसी कारण को विलीन कर देती है। परंतु एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। वहाँ आपको कभी जो है इकोस्प्रिन देंगे खून को पतला करने के लिए, कभी गाढ़ा करने के लिए, यही जीवन पर्यंत चलता रहेगा। परंतु आगे जाकर अंतोगत्वा वो ले जाते हैं हमें बाईपास की ओर ही। तो एक बार किसी ने अगर स्टंट डलवा भी लिए फिर भी उसका परिणाम वही ही आने वाला है। परंतु अगर कोई आयुर्वेद की ओर आ जाता है, हमने बहुत से लोग ठीक किए यहाँ जिनका हार्ट की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा व्यवधान था, 18% तक ही हार्ट काम कर रहा था। तो ऐसे कई लोग ठीक किए जो अभी तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उन्हें
बता दिया गया कि तुम्हें बाईपास करना ही होगा या स्टंट डलवाने ही होंगे, तो उन्होंने फिर कुछ नहीं करवाया और वो अच्छा एक जीवन जी रहे हैं और अभी तक उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। परंतु अगर वो तब स्टंट डलवाते, क्योंकि उसके 10 एक साल सारी लाइफ होती है, फिर पुनः वही प्रवृत्ति आवृत्ति, इसी में उनका जीवन पूरा हो जाता। तो ऐसे ही थायराइड के रोग हैं, तो ये भी आयुर्वेद के माध्यम से ही क्यूरेबल है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी उनकी दवाई खानी पड़ती है और उसमें हार्ट और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी फिर अलग से चिकित्सा शुरू करो। तो ऐसे ये रोग हैं जो आयुर्वेद से निर्मूल हो जाते हैं, बाकी दूसरी पद्धति से नहीं हो पाते। और तो हमें इनका ही सहारा लेकर इन रोगों से निजात पानी चाहिए और अपने जीवन को सहज बना लेना चाहिए। यही सभी के लिए शुभ है, अपेक्षित है। ओम। सुन के एक बात है कि अभी आजकल एलोपैथी भी मानने लगा है कि रोग का सबसे बड़ा जड़ जो है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस पैदा होता है अ, आपके मन के अशांति से पैदा होता है। स्ट्रेस पैदा होता है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में कुछ इम्प्यूरिटीज़ है। और ये इम्प्यूरिटीज़ फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्यूरिटीज़ थॉट की भी हो सकती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, जैसे आपने बोला पतंजलि का पहला जो ये सूत्र। है, सूत्र जो है, तो ये भी इसके तरफ ही इशारा कर रहा है। तो आप इस पर थोड़ा सा विस्तार कीजिए। सभी रोगों की जो इस शरीर में आगमन की व्यवस्था है वो मन के माध्यम से ही है, क्योंकि मन ही शरीर में रोगों का आधान करता है, अर्थात उन्हें आसरा देता है। तो हमें मन के माध्यम से ही उन्हें निराकृत करना चाहिए, अर्थात मन को ही सक्षम बनाना चाहिए। वैसे तो मन जड़ चीज़ है, परंतु वह हमारी बुद्धि को आवृत करके आत्मा को फिर जो है क्लेशित करा देने का प्रयास करता है। तो हमें इसमें ही ध्यान ये देना चाहिए कि हम मन में उठ रहे हुए उद्वेगों को शांत करें, और वो उद्वेग तभी शांत होंगे जब हम सहज जीवन जिएंगे। तो सहज जीवन के लिए हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। उसके लिए हमें सुबह कम से कम तो 5 बजे उठना ही चाहिए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठें तो अच्छा है, परंतु 5 बजे भी उठेंगे तब भी व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि जितना हम लेट उठते हैं उतना ही शरीर में कार्बन का संयोग बढ़ता ही चला जाता है और वह कार्बन ही आगे चल के रोग का माध्यम बनते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सर्व रोगा भवन्ति प्रायश्च मल संचयात, कि सभी रोगों का मल के माध्यम से ही आक्रमण इस शरीर में होता है। तो मानसिक आक्रमण भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं। तो मन के शुद्धि के लिए हमने जैसे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से सभी चेष्टाएं इसकी शुद्ध कर ली, मन शांत हो गया, फिर कोई उद्वेग नहीं उठेगा। उद्वेग नहीं उठेगा तो रोग नहीं आएंगे। तो क्योंकि रोगों का उद्गम प्राण से संभव है निराकरण, तो हमें प्राण से ही उसका कर लेना चाहिए। तो हम अगर देखते हैं कि मन में कोई विचार आ रहा है तो हमसे आक्रांत होते हैं, तो आक्रांत होने की अवस्था तभी निराकृत होगी जब हम प्राणायाम का साधन लेंगे और खाने पीने में भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम अगर तामसिक चीज़ें लेंगे तो उससे भी मन में उद्वेग उठेंगे, और तमोगुण प्रधान व्यवस्था हमारे लिए शुभ नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सत्व गुण प्रधान के लिए बना है। वैसे तो एक गुण की कोई सत्ता नहीं होती, तीनों गुण रहते हैं, परंतु जो अधिक होता है उसकी ही प्रधानता मानी जाती है। तो सत्व गुण प्रधान जब हम होंगे तो मन शांत रहेगा, हमारी शारीरिक चेष्टाएं बिल्कुल निरोगी रहेंगी, और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सतत रूप से हमारा उन्नतिकरण होगा और हम रोगों से बचे रहेंगे। ओ एक आखिरी सवाल मेरे मन में आता है कि हम कहते हैं कि हमें सोसाइटी ने कुछ प्रभावित किया, या फिर हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोसाइटी ने किया इसलिए हम अशांत हो गए। तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी जो है उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, उसको हम योग या प्राणायाम से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि वो बाहर वाला भी हो सकता है। एक दृष्टि से अगर देखेंगे
तो हम ये कह सकते हैं कि वो बाहर है। ऑफ कोर्स वेद की दृष्टि से देखेंगे तो बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपने आप में ही है। बट हम अभी प्रैक्टिकल इसके लिए हम कह सकते हैं कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस से हम प्रभावित होके हम अशांत हो गए, या फिर हमें रोग आ गया। तो आपका क्या इस पर कुछ एक टिप्पणी होगी? देखो, महर्षि कपिल ने इस व्यवस्था को पहले से ही समझकर हमें सांख्य दर्शन दिया। तो उसमें कहा, ऋते जानान न मुक्ति, ऋत जान के बाद सत्य जान के बिना ही मुक्ति नहीं हो सकती। तो सत्य ज्ञान ये ही है कि जो बाहर है वो हमें अंदर तक उद्वेलित कर रहा है, तो हम सत्य जान की ओर नहीं जा रहे। हमारे पास जो नॉलेज है वो सत्य नहीं है। दूसरा, हमें क्लेशित कर सकता है परंतु हमें आत्मिक रूप से हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हमें अपने विचारों से प्रभावित जैसा वो चाहता है वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार हैं। तो संस्कार हमें अपनी दिशा देते हैं जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक है। अगर हम दूसरे के प्रभाव में आकर, एक बार जो है एक सज्जन बोले, हम भोजन क्यों करते हैं? मैंने कहा, पेट भरने के लिए। उनको नहीं, हम उसने बताया हम नमक के लिए भोजन करते हैं। नमक के बिना खा के देखो। तो उसकी बात थोड़ी अटपटी थी, परंतु वास्तविकता में विचार किया तो हम नमक के लिए ही खाते हैं। ऐसे ही हम जीवन जो जीते हैं प्रतिक्रिया के लिए जीते हैं। कोई एक्शन करेगा, हम रिएक्शन करेंगे, तो इसमें ही हमारा जीवन बीत जाता है। तो हमें इस एक्शन रिएक्शन की थ्योरी से बाहर निकलना है और हमें स्पष्ट भाषित होना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए शुभ क्या है। ये परीक्षा लेंगे लोग, तो हमें परीक्षा में पास होना है, ऐसा विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होना चाहिए। और वो विचार इतना सबल हो कि उनकी बाहर की चेष्टाएं हमें बदलने में सक्षम ना हो। तो ये हमारे लिए शुभ तभी होगा जब हमारे मानसिक अवस्था उन्नत होगी। हम उस अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे कि ये ही सत्य है। तो जैसे मैंने कहा, रिते जानान ने मुक्ति, सत्य जान के बिना मुक्ति नहीं। तो सत्य जान ये ही है कि हम एक्शन रिएक्शन के लिए नहीं बने संसार में। हम कुछ संस्कारों के वसीभूत हमें जीवन मिला है, तो वो संस्कार हमें सुख दुख देंगे इस जीवन में, पर हमें उस सुख दुख से ऊपर उठकर अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, सोचना है। और उसी में परिप्रेक्ष्य में अपनी सारी गतिविधियों को, सभी चेष्टाओं को, चाहे शारीरिक है मानसिक है, लगाते हुए आगे बढ़ते चल जाना सतत रूप से। क्योंकि जो इस संसार में है उसका आना निश्चित है तो जाना भी निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ये जो कोई एक दिन आया है तो जाएगा अवश्य, परंतु वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? वो संस्कार लेकर जाता है। अगले जन्म में भी वही संस्कार उसके जन्म का माध्यम बनते हैं और सुख दुख का हेतु बनते हैं। तो हमें इस संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं ऐसा सोच के करने चाहिए कि हम बीज बो रहे हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो उसका अधिकार है, वो कुछ भी बो सकता है, गन्ना बो दे, मक्का बो दे। परंतु जब बो चुका तब उसका अधिकार खत्म हुआ। फिर व्यवस्था से, जो परमात्मा की व्यवस्था से उसे परिणाम मिलने वाला, वो परिणाम मिलेगा। तो उसमें हमें परिणाम मिलते समय दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसी के लिए प्रयास किया था। तो हमें जो प्रयास हम कर रहे हैं वो ऐसे साधन के लिए करें जो भविष्य में हमारे उन्नति का हेतु बन जाए, चाहे इस जीवन में चाहे इस जीवन के पश्चात। तो हमारे जो संस्कार बने वो इस श्रेणी के हों कि उसमें कोई भी गलत अवधारणा नहीं आए, और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर, समाज चाहे कुछ कितना भी हमें अपनी ओर आकृष्ट करे, हम उससे दूर रहकर, उनके मध्य में रहकर और अपने लक्ष्य को सहज रूप से प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमें प्रतिदिन जो है थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। प्रतिदिन जैसे एक वणिक अपना जीवन का प्रतिदिन का एक रोड मैप तैयार करता है, उसकी प्राप्ति की दिशा में कितना बढ़ा शाम को यह विचार करता है, ऐसे ही हमें शाम को बैठकर थोड़ा ध्यान करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम जितना लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास किया था क्या हम उस तक पहुँचे। अगर नहीं पहुँचे तो अगले दिन पूरे मनोयोग से जो त्रुटियाँ हुई उससे अलग होते हुए अगले दिन फिर पुनः प्रयास करना चाहिए, और पहले दिन की जो गलती हुई उससे हम दूर होकर अगले दिन उस गलती को नहीं रिपीट करें, दोहराए नहीं। तो यही हमारे जीवन के लिए शुभ होगा। तो हमें अच्छी तरह से जीवन को संस्कारित करते हुए जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का अंत नहीं है। जो हम जीवन जी रहे हैं ये जीवन नहीं है मात्र,
इसके आगे भी एक जीवन है और पीछे भी था। तो ये एक सतत प्रवाह है तब तक जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। और मुक्ति का हमें आस्वाद तभी मिलेगा जब हम आगे को अच्छे और बुरे के संस्कारों के कार्यों के परिणाम से निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम कर्म करते रहो और शुभ करो, और प्रतिदिन जो है सटक समापत्ति के आधार पर सम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा, इसको आगे रखकर अपना जीवन का प्रवाह चालू रखो तो तुम अपने लक्ष्य को सहज रूप से प्राप्त कर सकोगे। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो, पर करते रहो। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हें मिलेगा अवश्य, वो परमात्मा की व्यवस्था का परिणाम है। तो हमें समाज के आवेगों को, आवेशों को तिरोहित कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सतत रूप से बढ़ते रहना चाहिए, हमारे लिए शुभ है। ओ सब